राजा हो या रंग, कोई भी इंसान हो, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, इंसान कुछ नहीं। आने वाले समय को लेकर हम परिचर्चा करने बैठ चुके हैं। 2025 का जो समय आएगा वो किस तरीके का होगा, अनुकूल होगा, विपरीत होगा, आने वाला समय अच्छा होगा, किस तरीके का समय होगा, ये सोचने वाली बात है और ये देखने वाली बात है। इन्हीं सब परिचर्चाओं के साथ हमारे साथ अगर बात करें तो इस वक्त कथावाचक व ज्योतिषाचार्य पंडित दुर्गेश अवस्थी जी मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका समाचार प्लस पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए 2024 बिल्कुल गुजरने वाला है और 2024 में जिस तरीके की समस्याएं रहीं, लोगों को जो गुजरा हुआ है, अब 2025 की हम बात कर रहे हैं। जो आने वाला 2025 है वो किस तरीके का है? अगर हम बात करें आम जिस तरीके जनमानस के लिए बात करें, वो किस तरीके का रहेगा, किन चीज़ों से लोगों को लाभ होगा, और राजनीतिक माहौल जिस तरीके का बना हुआ है 2025 के लिए कितना बढ़िया होगा, कितना अच्छा होगा, और आने वाला 2025 किन किन राशियों के लिए सबसे अच्छा होगा? जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। देखो, इस संसार में जो भी कुछ है, इस संसार में दो का साम्राज्य है, एक तो ग्रहों का और दूसरे यमराज का। यमग्रह शासन भूरि विलोडन रक्षण करने को अपनते। यमराज और ग्रहों के अधीन सारी दुनिया है, जैसा चाहते वैसा सबको न चाहते। इस वर्ष अगर देखा जाए, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश का दबदबा पूरे विश्व पर इस वर्ष बनेगा 2025 में। भारत को दुनिया सलाम करेगी, भारत की मान प्रतिष्ठा संसार में बढ़ेगी, संसार के लोग भारत के लिए नतमस्तक होंगे। दूसरी बात आ गई राशियों की। राशियों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मार्च तक कुछ समस्याएं बढ़ी रहेंगी, उसके बाद का समय ठीक रहेगा। और मीन राशि के लिए थोड़ा यह वर्ष गड़बड़ रहेगा। शेष अन्य जितनी राशियां हैं सबके लिए वर्ष ठीक रहेगा। दूसरी बात रह गई बात क्या रहेगा संसार का हाल, उसमें इस बार रक्त विकार बढ़ेगा लोगों के अंदर। रक्त विकार जिसे ब्लड इन्फेक्शन कहा जाता है, ब्लड इन्फेक्शन की स्थितियां पैदा होंगी। सोना और जमीन बहुत महंगा होगा। एक तो जमीन की वृद्धि होगी क्योंकि इस वर्ष के मालिक मंगल देवता रहेंगे, इसलिए जिन जिन पर उनका स्वामित्व है वो सारी चीज़ें महंगी रहेंगी। एक तो जमीन का व्यवसाय बहुत फलेगा फूलेगा, दूसरे सोना बहुत महंगा होगा। तो मंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें महंगाई आएगी, रक्त विकार की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। शेष वृष राशि वालों के लिए भी वर्ष बढ़िया है। मिथुन राशि वालों को ठीक रहेगा, थोड़ा खर्चे पर अपने नियंत्रण रखें। कर्क राशि वालों के लिए भी ठीक ठाक है। सिंह राशि वालों के लिए भी ठीक ठाक है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। तुला राशि वालों के लिए भी सामान्य तौर से ठीक ही देखा जाता है। वृश्चिक राशि वालों का भी ठीक रहेगा। इधर मीन राशि वालों को लेकर के थोड़ा दिक्कत है, अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सब कुछ ठीक रहेगा। जिस तरीके से आपने बताया है, आपको बताते चले 2020 और 2021 के बाद से कोरोना काल जैसी महादशा दिखाई पड़ी थी, बीमारियों का आवागमन चल रहा था। अब 2025 है, अब इसमें क्या किसी तरीके की कोई भयावह स्थिति तो नहीं आने वाली, या सामान्य जीवन लोगों का जो है उसमें कोई उतार चढ़ाव तो नहीं, या अगर हम बात करें तो लोगों के लिए कितना बेहतरीन और कितना घातक रहेगा, ये भी आप बताएं जरा दर्शकों को। लोगों के लिए और तो सब बढ़िया इसमें दिख रहा है, बस थोड़ी महंगाई बढ़ने का चांस है, महंगाई बढ़ सकती है शेष, लेकिन अर्थ लाभ भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों का जीवन सुखद रहेगा। बीच में ऐसी कोई भयावह बीमारी आने का कोई दिख नहीं रहा है, स्थितियां सामान्य रहेंगी, लोग खुशहाल रहेंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल है कि यदि समय समय पर कर्म को आदमी आगे बढ़ाता रहे, जैसे हम कर्म की बात करें, धर्म के साथ साथ कर्म को भी अगर आदमी ध्यान रखेगा तो कहीं ना कहीं उससे लाभ होगा। अब सरकार की बात कर लेते हैं। सरकार जिस तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है, अयोध्या मथुरा ये सब चीजें साफ दिखाई पड़ रही, तो जो आने वाले समय में क्या सनातन को और बढ़ावा मिलेगा या कहीं किसी तरीके की इस पर भी दिक्कत आने वाली है?
जी जी, बहुत सही बात आपने पूछी। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वह स्वयं रक्षित हो जाता है। जो लोग धर्म के अधीन, धनात् धर्मा तथा सुखम, धन से धर्म जो करते हैं वह सुख की प्राप्ति करते हैं। जो लोग धर्मशील रहेंगे निश्चित रूप से उनका कहीं से कोई पराभव नहीं हो सकता, वह संसार में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। सनातन धर्म की बात रही, सनातन धर्म दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा और जो लोग सनातन धर्म की पुष्टि का मार्ग प्रशस्त करेंगे वह सब भी उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अभी आपने देखा किस तरीके से बात करते हुए आचार्य जी ने बताया कि आने वाले 2025 में जिस तरीके का समय होगा वो समय कहीं ना कहीं लाभदायक नजर आएगा। हालांकि हम बात करें 2020 के बाद से आम जनता की बात कर लें, आम जनमानस की बात कर लें, कहीं ना कहीं परेशान और पीड़ित नजर आया, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही जो आने वाला 2025 होगा वो अपने आप में एक अलग तरह से नजर आएगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर बात करें तो जैसे महाराज जी ने बताया कि अभी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं अच्छाई दिखती हुई नजर आएगी। बस उम्मीद ये जताता है, समाचार प्लस भी ये चाहता है कि आने वाला समय सभी के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर व्यतीत हो। बस देखना ये होगा कि जो 2025 प्रारंभ होगा तो किस तरीके का समय होगा, किस तरीके से लोग उसमें अपने जीवन को पर्याप्त करते हुए नजर आएंगे, क्या आने वाले समय में किस तरीके की बढ़िया बढ़िया सुंदरता के साथ अपने जीवन को जीते हुए नजर आएंगे, बस यही देखना है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।